ये क्लास 9th का हम चैप्टर नंबर 8 मैथ बालाजी प्रकाशन से हल करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो पहले हमने यहाँ चतुर्थांश एक बना लिया है। ये भुज है, जो एक्स अक्ष है वो भुज है, जो वाई अक्ष वो क्या है, कोटि है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। ठीक, तो पहले में सभी यानी भुज और कोण दोनों प्लस में होते हैं, दूसरे में भुज माइनस में होता है और कोण प्लस में होता है, तीसरे में भुज और कोण दोनों माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, चौथे में भुज प्लस में होता है और कोण माइनस में होता है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन था, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। देखिए भुज पूछ रहा है किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो भुज देखिए किस में ऋणात्मक होता है, तीसरे में भुज ऋणात्मक होता है और दूसरे में होता है। तो यहाँ जो इसका हल हो जाएगा यानी उत्तर क्या हो जाएगा, सेकेंड में और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में भुज का मान क्या होता है, ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर x का मान जो पहले लिखा होता है x का मान, यही भुज का मान है और बाद वाला कोटि का मान। तो इसमें भुज का मान माइनस में है और सेकेंड में और थर्ड में दोनों में भुज का मान ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बिंदु 0,9 किस अक्ष पर स्थित है। तो किस अक्ष पर स्थित है ये जानने के लिए, अगर मान लो x अक्ष पे स्थित हो तो यहाँ x की वैल्यू कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -9 दिया है, तो इसके मतलब ये y अक्ष पर स्थित है। x का मान 0 है, y का मान कोटि का मान दिया हुआ है, तो किस अक्ष पे स्थित होगा, ये y अक्ष पे स्थित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का क्या हो जाएगा, y अक्ष पर। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु 0,6 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु ये होता है वो, और यहाँ लिखा है 0, क्या लिखा है, -6 लिखा है, 0,6। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे नहीं दर्शाएंगे अगर ग्राफ में, तो 0, x का मान 0, y का मान -6 नीचे आएगा। ठीक है, इस पे -6 यहाँ चलेंगे। तो मूल बिंदु से अगर यहाँ 0,6 दिखाएंगे तो इसी बिंदु पे दिखाएंगे y अक्ष पर। तो y देखो मूल बिंदु से कितनी दूरी चलेंगे, जो यहाँ लिखा है y का मान वही हो जाएगा, हम जितनी दूरी चलेंगे तो -6 चलेंगे। ठीक है, तो y अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, -6। तो यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा यानी हल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी -6 इकाई हो जाएगी। 6 इकाई, या माइनस हटा दीजिए क्योंकि हमें पता है y अक्ष पर चलेगा तो माइनस दिखाता है कि ये नीचे चला गया। तो 6 इकाई क्या हो जाएगा, इस मूल बिंदु से दूरी इसकी 6 इकाई हो जाएगी। देखिए हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। दिया यदि बिंदु a 2,0, b -6,0 तथा 3, a -3 x अक्ष पर स्थित है, तो a का मान निकालना। हमें क्या निकालना है, स्मॉल a का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है तो आपको याद होगा कि x अक्ष पर तो x का मान कुछ ना कुछ मान होगा, y का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y यानी कोट दिया उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर जो दिया है c वाला देखेंगे। ठीक, तो यहाँ जो c दिया है हमें 3, a -3। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो कोट है उसको 0 कर देंगे क्योंकि कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है। अगर x अक्ष पर स्थित होता है तो यहाँ पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a -3 इक्वल टू कर देंगे 0 और a बराबर 3 आंसर आ जाएगा। कोई पूछे कैसे आ गया, तो क्या करना आपको यही बता देना यहाँ पर, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है, अगर x अक्ष पर स्थित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, y का मान 0 होना चाहिए, कोटि का मान 0। तो यहाँ y का मान क्या था, a -3 था, तो a -3 इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, a बराबर 3 आ जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। ये आपके सामने पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक, पहला -1,4, इसी प्रकार सब क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 तक इसमें 8 पॉइंट दिए हुए हैं। तुम क्या करेंगे, तो इसको मिटा देंगे। फिर पहला जो हो जाएगा इसका हल, पहला लिखा है -1, -4। तो देखिए यहाँ पर माइनस दोनों में, भुज भी माइनस में है, कोण भी माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में है, थर्ड वाले में। तो जो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर वो तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखेंगे, तो दूसरा लिखा है 4,1, यानी दोनों प्लस में है, यानी भुज भी प्लस में है और कोण भी प्लस में है। तो पहला चतुर्थांश में देखिए दोनों प्लस में है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ये फर्स्ट, जो इसका आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तीसरा का देखेंगे, तीसरा दिया हुआ यहाँ पर 3, पहले भुज का मान क्या है, प्लस में है, कोण का मान माइनस में। तो दूसरा यहाँ देखेंगे हम लोग, चौथा देखिए, पहले क्या है, भुज प्लस में है और कोण माइनस में, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। तीसरा वाला पॉइंट कहाँ होगा, चौथे में स्थित होगा। इसी प्रकार चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा देखेंगे -3,1 है, तो ये निर्देशांक कहाँ स्थित होगा। तो आप देख लिए कि चतुर्थांश हमने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। तो किसमें स्थित होगा, जिसमें देखो भुज का मान माइनस में है और कोण का मान प्लस में है।
तो ये दूसरे में देखो, मान लो यहाँ भुज क्या है, भुज माइनस में है और कोड प्लस में है, तो हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, जो पांचवा इसमें दिया हुआ पॉइंट दिया 7,2, तो दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। छठा देखेंगे तो छठा यहाँ पर देखिए, छठा है -3, -2, यानी दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में किस चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे में होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग सातवां क्वेश्चन, जो सातवां पॉइंट दिया हुआ -6,4 दिया, यानी माइनस, पहले भुज माइनस में है और कोड प्लस में है, तो ये दूसरे में स्थित होगा। किसमें स्थित होगा, दूसरे में स्थित होगा। हम यहीं पे लिख देंगे सातवां, दूसरे में हो जाएगा -6,4 दूसरे चतुर्थांश में से। इसी प्रकार देखिए आठवां क्वेश्चन है, आठवां दिया है 2, -2, यानी भुज प्लस में है कोटि माइनस में, तो देखिए किसमें भुज प्लस में है कोटि माइनस चौथे में, तो हो जाएगा ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हल कीजिए और नोट कर लीजिए। देख लो हम लोग छठा क्वेश्चन है, जैसे पांचवा था वैसे छठा हुआ चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है, यानी कि चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ जो पहला है लिखा है 2,5, तो देखिए दोनों प्लस में है, भुज भी प्लस में है, कोड भी प्लस में है, इसके मतलब पहले चतुर्थांश में से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। सेकंड वाला देखेंगे हम लोग, सेकंड में माइनस फिर प्लस, यानी भुज प्लस में है, कोड माइनस में है, तो किसमें स्थित होगा, दूसरे में स्थित होगा ये। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखिए -2, -5, यानी दोनों माइनस में है, तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते, इसलिए तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा में यहाँ पर क्या है, चौथा दिया है 2, -3, यानी पहले प्लस में है फिर बाद में माइनस में। चतुर्थांश देखिए चौथा यहाँ पर पहले प्लस बाद में माइनस, तो जाएगा ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, पांचवा जो दिया है 4, -4, ये भी पहले प्लस में है, यानी भुज प्लस में है, कोटि माइनस में हो जाएगा, चौथे में आएगा, तो ये चौथा हो जाएगा इसका भी आंसर। इसी प्रकार छठा का देखेंगे हम लोग, छठा यहाँ क्या दिया है -3, -9, दोनों माइनस में है, तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होते, तो जाएगा तीसरा। इसी प्रकार से हम देखेंगे सातवां देखिए दोनों प्लस में 3,3, यानी पहले चतुर्थांश में स्थित होगा ये। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग आठवां देखिए -8, -4, तो पहले माइनस बाद में प्लस, यानी क्या हो जाएगा, दूसरे में स्थित होगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए सातवां क्वेश्चन, निम्न में से बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कौन सा पॉइंट x अक्ष पर स्थित है। अगर कोई भी पॉइंट x अक्ष पर स्थित होगा तो हमने बताया था x की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, x का मान होगा, यानी भुज का मान होगा, लेकिन कोटि का मान क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी क्वेश्चन में, इसमें किसमें क्या कहते हैं, y का मान 0, x की वैल्यू है। तो यहाँ देखिए पहले लिखा a, तो जो पहला हो जाएगा a का जो पहला आंसर फर्स्ट, तो यहाँ लिखा 2,3। ठीक है, तो ये तल y देखो, यहाँ भुज का मान भी है, कोटि का मान है। ठीक है, तो दोनों अक्ष पर स्थित होगा, तो ये नहीं होगा स्थित, ये दोनों पे स्थित। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड लिखा b 2,0, देखिए यहाँ पर x का मान है और y का मान 0, यानी भुज का मान दिया हुआ है, कोटि का मान 0 है। तो जो b वाला है, यानी सेकंड वाला है, ये x अक्ष पर स्थित, ये सेकंड वाला डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो सेकंड क्वेश्चन है ये x अक्ष पर स्थित होगा, सेकंड वाला x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला x अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर c लिखा है 0,2, x का मान 0, y का मान 2 है, तो यहाँ ये क्या होगा, यहाँ पर ये भुज का मान तो 0 है, लेकिन कोटि का मान क्या है, दिया यहाँ 2 दिया है, तो इसके मतलब है कि फिर y अक्ष पर स्थित होगा, तो इसको मैंने यहाँ x अक्ष पर पूछा है, इसलिए उसको रहने देते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर दिया d 0,0, ये मूल बिंदु होगा, तो डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख दीजिए कि ये मूल बिंदु पर है, ये मूल बिंदु पर है, ये किस पे है, ये y अक्ष पर है। ठीक है, इसी में लिख दे रहे हैं, ये c क्या है, y अक्ष पर स्थित होगा, और d क्या है, मूल बिंदु पर स्थित होगा, और जो b है ये x अक्ष पर स्थित होगा, जो ये है b पॉइंट है ये x अक्ष पर स्थित होगा, और ये दोनों पे होगा 2,3, दोनों पर स्थित होगा। यहाँ देखिए -1,0, जो पांचवा वाला पॉइंट है ये भी किस पे स्थित होगा, x अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, x अक्ष पे स्थित होगा। छठा देखिए f दिया है 0,-2, तो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -2 है, इसके मतलब ये y अक्ष पे स्थित होगा, तो ये वाला पॉइंट y अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है, y अक्ष पे स्थित होगा। इसी प्रकार जो सातवां दिया है g लिखा है 6,0, तो यहाँ देखिए x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो ये भी x अक्ष पे स्थित होगा, जो g वाला है x अक्ष पे स्थित होगा ये। आठवां जो दिया है h लिखा है 0,-7, तो ये देखिए x का मान 0, यहाँ पर y का मान 7 है, तो ये y अक्ष पर किस पे स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा।
तो जिस जिस निर्देशांक आपको दिख रहा था x का मान दिख रहा था, y का मान 0 है, x का मान कुछ ना कुछ दिया था तो वो हो जाएगा x अक्ष पे स्थित। बाकी अगर y का मान क्या है दिया है, x का मान 0 तो हो जाएगा y अक्ष पे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये दोनों अक्ष पे स्थित होगा। ये पहला वाला पॉइंट, जो b वाला पॉइंट है 2,0 था, ये x अक्ष पे स्थित होगा। जो तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ तीसरा जो दिया था निर्देशांक c 0,2, ये y अक्ष पे स्थित होगा। तो चौथा दिया है d 0,0, ये मूल बिंदु पर स्थित होगा। और जो पांचवा दिया e का मान -1,0, तो ये x अक्ष पे स्थित होगा क्योंकि यहाँ -1 और 0 है। छठा देखिए यहाँ पर f का मान दिया है 0,-2, तो यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान -2 है, तो ये y अक्ष पे स्थित होगा। सातवां देखिए g का मान दिया है 6,0, यानी y का मान 0, x का मान दिया हुआ तो ये x अक्ष पे स्थित होगा। आठवां जो दिया है h का मान 0,-7, तो यहाँ देखिए x का मान 0 है, y का मान -7 है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो इसी तरीके से आप लोग नोट करके कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। है निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित हैं। देखिए जो पहला पॉइंट दिया है -2,0, ठीक, तो कैसे निरूपित करेंगे, हमने यहाँ ऑलरेडी चतुर्थांश बना लिया है। ये भुज है, ये x अक्ष है, x डैश, ये y डैश, ठीक, ये कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। ये मूल बिंदु क्या है, O है। तो यहाँ लिखा है -2,0, क्या लिखा है -2,0। तो आपको पता है -2,0 यहाँ भुज का मान दिया है और कोटि का मान नहीं दिया, इसके मतलब ये किस अक्ष पे स्थित होगा, तो ये x अक्ष पे स्थित होगा। तो -2, ठीक है, -2 मतलब x इधर चलेंगे, यानी मूल बिंदु से किधर चलेंगे, बाएं तरफ चलेंगे, तो -2 है, तो ये -2 यहाँ पर -1 -2, तो ये हो जाएगा -2,0, क्योंकि यहाँ क्या है x अक्ष पे थे, तो -2,0 पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट वाला है इसको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कैपिटल A से, ठीक। इसके मतलब ये जो कैपिटल A यहाँ पर है, ठीक है, 1, 2, तो -2,0 इसको हमने दर्शा दिया, यानी पहला वाला -2,0 हमने दर्शा दिया। तो कोई पूछ ले कि चतुर्थांश में स्थित है, तो किसमें स्थित है -2,0, तो दूसरे में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माइनस फिर प्लस होता है दूसरे में, तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है यहाँ पर A पॉइंट -2,0। अब जो सेकेंड है 0,5, 0, x का मान क्या है 0, y का मान 5 है, ठीक, और y का मान 5 है और y का मान पॉजिटिव यानी प्लस में है, ठीक है। तो y का मान पॉजिटिव है, तो y अक्ष पे ऊपर चलेंगे, मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ दिखाएंगे 0,5, ठीक है, ये 0,5 हो जाएगा। तो दूसरा वाला पॉइंट जो बनेगा 0,5 पहले चतुर्थांश में, देखिए यहाँ पर किसमें स्थित है, पहले में स्थित है, तो इसको हम ले रहे हैं B ले रहे हैं, ठीक है, इसको कर दे रहे हैं हम B 0,5, यानी सेकेंड वालों को हमने लिख दिया B और दर्शा दिया 0,5, x का मान 0, y का मान 5 यानी 5 है। तीसरा देखिए यहाँ पर 0,0, तो ये मूल बिंदु है, तो आपको पता है ये मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु पे स्थित होगा। तो मूल बिंदु मतलब O पर स्थित होगा, तो आपको पता है कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु पे स्थित होगा, ये y अक्ष पे स्थित होगा और ये x अक्ष पे, तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं ये x अक्ष पे स्थित होगा और ये y अक्ष पे स्थित होगा, y अक्ष पे स्थित होगा, ठीक है। और जो तीसरा वाला वो मूल बिंदु पे स्थित होगा, यानी बिंदु O पर स्थित होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो चौथा दिया है 3,-2, 3,-2 यानी 3 प्लस में 3 है, माइनस पे -2 है, ठीक है। तो इसके मतलब x अक्ष पे 3 चलेंगे और -2 चलेंगे, y अक्ष पे -2 चलेंगे, नीचे चलेंगे। तो देखिए x अक्ष पे 3 दिया, x का मान 3 यानी प्लस में, तो इधर चलेंगे 1, 2, 3 यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ चलेंगे, ठीक है, x अक्ष की दिशा में चलेंगे, ठीक, 1, 2, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और लिखा है -2, तो -2 आपको पता है कि अगर माइनस में y का मान होता तो नीचे चलते हैं, तो हो जाएगा -2 यहाँ पर 1, 2, तो इस पर बनाएंगे 3,2 यानी 3 यहाँ पर ये 2 है, तो इसके सामने हम ऐसे बना देंगे, हो जाएगा -3,-2, ठीक, 3,-2, इसको हम ले लेंगे C पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया, ये वाला चौथा क्वेश्चन जो 3, -2 था, इसको हमने दर्शा दिया, 3 प्लस में x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है, तो यहाँ लिख दिया C हमने लिख दिया, ठीक। तो ये तीसरे क्या चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ये पांचवा देखिए -5, -1, तो आपको दोनों माइनस में दिख रहे हैं, इसके मतलब किसमें स्थित होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी पहला दूसरा तीसरे में स्थित होगा। तो -5, -1, तो -5 यानी मतलब नीचे चलेंगे, y अक्ष पे नीचे चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा x अक्ष का -5, ठीक है, x पे अक्ष पे चलेंगे -5 यानी x का मान -5 है, तो चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हम ये x डैश है, तो यहाँ -5 यहाँ आएगा, -1 यानी -1 मतलब y का भी मान -1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये ऐसे दिखाएंगे, ये यहाँ पर जाके मिला, यानी ये यहाँ पर आएगा 1, तो जाएगा -5, -1, इसको हम लिख दे रहे हैं D से, ठीक है। तो पांचवा भी हो गया। अब छठा देखिए लिखा 0, -3/2, x का मान 0 है लेकिन y का मान -3/2 है, ठीक है।
तो x का मान 0 इसका मतलब y एच पे स्थित होगा, ठीक है। तो y एच पे तो -3/2 है, तो -3/2 का देखा जाए तो 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, यानी 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा होगा, यहाँ पर 1 है और 1.5 यानी 1.5 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम जो दिखाएंगे तो 0, -3/2, 3/2 मतलब 1.5 होता है, तो ये 1 था। ये आपको जो लिखा हमने नंबर लिखा नहीं, लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो ये -3/2 हो जाएगा, यानी छठा जो हो जाएगा, यहाँ हमने दर्शा दिया इसको लीजिए ABCD हो गया, इसको लिख दीजिए E। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां का हल था, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। भुज होता है, x का मान जो होता है वही भुज होता है, जो बाद में लिखा नहीं y का मान होता है वो कोट होती है, कोट होता है। तो यहाँ पर -4 क्या हो जाएगा, जो भुज ज्ञात कीजिए, तो इसका जो भुज हो जाएगा, भुज बराबर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तुम्हारा आंसर ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4। तो इसका जो भुज हो जाएगा -4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -6, की कोट ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया कि जो पहले लिखा होता है ये होता है भुज, बाद में जो लिखा होता है कोट लिखा होता है, ठीक है। तो ये लिखा 6 यानी प्लस का जो 6 लिखा वही कोट हो जाएगी। तो इसके जो कोट ही हो जाएगा, कोट ही बराबर 6 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए तीसरा है मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं। तो आपको पता है कि मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निशांक 0,0 होते हैं। चौथा क्वेश्चन है भुज 0 बिंदु कहाँ स्थित होगा, ठीक है। तो भुज 0 बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो आपको पता अगर जिसका भुज 0 होता है वो y अक्ष पे स्थित कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पे स्थित होता है। y अक्ष पर अगर किसी भी पेयर का किसी भाग कृमित युग्म जो होता है, कृमित युग्म का अगर भुज 0 है तो y अक्ष पे स्थित होता है। कोड 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो आपको पता है अगर कोड 0 है तो x अक्ष पे स्थित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो x अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर इसका y अक्ष और ये x अक्ष। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन हल करेंगे। तो 10 है y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है। कह रहा है y अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो आपको पता है कि y अक्ष से बता रहा है 5 इकाई की दूरी पर और कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो इसके मतलब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0। आपको पता है अगर x अक्ष पे स्थित है तो x का मान, ठीक है, x का मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा, यानी कोड का मान 0 होगा और भुज का मान होगा। तो यहाँ पर दिया है कि x अक्ष से 5 इकाई की दूरी बनी, x अक्ष से 5 इकाई की दूरी मतलब x का मान 5 दिया है और अगर x अक्ष पे थे तो y का मान क्या है, 0 होगा। तो यही हमारा आंसर 5,0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखा x अक्ष से 7 इकाई की, तो अब x अक्ष से 7 इकाई की दूरी मतलब y की मान दिया है, ठीक है, y का मान दिया है। तो y की वैल्यू 7 दिया है, कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित है, तो इसके मतलब y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होना चाहिए, ठीक। तो इसको इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0,7, क्या हो जाएगा 0,7, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने बताया कि x अक्ष पर अगर स्थित होगा तो x की वैल्यू दिए रहेगा, ठीक है। अगर y अक्ष पे थे तो x का मान 0 होगा। यहाँ कह रहा है x अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर, x अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 इकाई की दूरी पर, इसके मतलब y का मान दिया है और y अक्ष पे स्थित है तो y का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। x का मान आपको फिगर बना हुआ है, यहाँ पर s है, यहाँ पर I है, यहाँ पर P है, G है, एक Q है, H है। तो इनका जो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी S P G जो दिया है, ABCD यहाँ पर जो दिया है उनके निर्देशांक हमें लिखना है, यानी ग्राफ में ऑलरेडी ये दर्शाया गया, हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले G से स्टार्ट कर, देखो G की पहले हम देखेंगे x अक्ष पे, पहले देखेंगे x अक्ष पर, फिर देखेंगे y अक्ष पे, यानी पहले भुज पे फिर कोड के, क्योंकि पहले हम भुज का मान लिखते हैं बाद में कोड का मान। तो देखिए यहाँ G किसके सामने है, जस्ट देखिए 2 के सामने है और ऊपर देखिए y के पर 3 है। x अक्ष पे जो मूल बिंदु से चला गया है 2 चला गया, x अक्ष पर कोड पे चला गया 3, तो इसका जो मान हो जाएगा, निशांक हो जाएंगे 2,3 हो जाएंगे, ठीक। इसके निशांक G के क्या हो जाएंगे 2,3, यानी 2,3 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए I, तो I देखिए यहाँ पर x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 3 है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं और ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये 3, क्या हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 3,-2, यानी I का मान आ जाएगा 3,-2। यस का मान देखिए, यस इसके सामने x अक्ष पे देखिए तो यहाँ 5 के सामने है, किसके सामने है, 5 के सामने, और ये y अक्ष पे 6 के सामने, इसके मतलब हो जाएगा 5,6, यानी यस का मान जो आएगा 5,6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी दर्शाना चाहो दर्शा दो, यहाँ पर डैश डैश करके।
इसी प्रकार देखिए यहाँ p का मान लिखना हो तो पहले x अक्ष पे देखो कितना चला गया है, p का मान देखिए यहाँ पर 4 चला गया, यानी 4 के सामने है ये अगर समझना है तो, और फिर यहाँ पर ये 6 के सामने, ठीक है। तो p का मान जो मान आएगा, यानी p का जो निशांक हो जाएंगे 4, -5, p के निशांक क्या हो जाएंगे 4, -5। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर n, तो देखिए ये x अक्ष पे -1 चला गया है, y अक्ष पे -1, यानी क्या हो जाएगा ये -1, -1। तो n के निशांक हो जाएंगे, n के निशांक -1, -1। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ q का मान, तो q जो x अक्ष पे चला गया है -1 और यहाँ पर चला गया है कितना 3 चला गया है, ठीक है। तो हो जाएगा ये कितना -1, 3 ये हो जाएगा। h का मान देखिए यहाँ x अक्ष पे मूल बिंदु से चली गई दूरी कितनी है -3 है, और ये 1 पर ऊपर y अक्ष पे चला गया है 1, तो हो जाएगा कितना h का मान हो जाएगा -3, +1, क्या हो जाएगा +1। तो सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट में 12 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में बालाजी प्रकाशन में हमने टोटल हल कर दिया है, और ये आप लोग पूरा अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारा जो मैथ के सारे चैप्टर के हम पूरा हल आपको कराएंगे, ठीक है। तो और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, तो पूरा अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए।